गुजरात की पावन धरती, सोमनाथ की ऐतिहासिक नगरी और हजारों साल पुरानी भारतीय आस्था का प्रतीक मंदिर आज एक बार फिर इतिहास की गवाही दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। 10 जनवरी की रात उन्होंने सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर ओंकार मंत्र के जाप में भाग लिया। पूरे मंदिर परिसर में जब मंत्रोच्चार गूंज रहा था, तभी आसमान में भव्य ड्रोन शो ने सोमनाथ के गौरवशाली इतिहास को रोशनी में उकेर दिया। ड्रोन शो में भारत की सभ्यता, आस्था और संघर्ष की कहानी दिखाई गई, जिसने वहां मौजूद हर श्रद्धालु और दर्शक को भावुक कर दिया। आज यानी 11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने शौर्य यात्रा में हिस्सा लिया। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि उन वीर योद्धाओं को नमन करने का अवसर था जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं को एक विशेष संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह एक सौभाग्यशाली संयोग है कि आज सोमनाथ मंदिर की स्वाभिमान यात्रा के 1000 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और साथ ही मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आस्था, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने दुनिया भर में फैले करोड़ों भक्तों को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व हमें अपने गौरवशाली इतिहास और वीर बलिदानों की याद दिलाता है। ये भी एक सुखद संयोग है कि आज जब सोमनाथ मंदिर के इस स्वाभिमान यात्रा के 1000 साल पूरे हो रहे हैं, तो साथ ही 1951 में हुए इसके पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं। मैं दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। तीनों नेताओं ने शौर्य यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यह आयोजन खास इसलिए भी है क्योंकि इस साल महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। इतिहास गवाह है कि उस दौर में सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन भारतीय संस्कृति और आस्था को कोई खत्म नहीं कर सका। पीएम मोदी ने शौर्य यात्रा के बाद सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान सोमनाथ से देश की उन्नति, एकता और सांस्कृतिक गौरव की कामना की। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च सुपरं यज्ञोपवीतं फलमस्तु ते एव अयजन्त साध्या रेखायश्च जे
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यम् ॐ यत्पुरुषं व्यदधोकतिधाव्य कल्पयन् कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय चतुर्दशेन च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्य तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं विष्णवे नमः हरि हरि विष्णवे नमः ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि यह है भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति और उसके शौर्य का प्रतीक है। यह उन बलिदानियों की याद दिलाता है जिन्होंने मंदिर ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सभ्यता को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि यह है भारत के आत्मा सम्मान और अदम्य साहस की जीवित मिसाल है। पीएम मोदी की मौजूदगी में यह संदेश एक बार फिर पूरी दुनिया को दिया गया कि भारत झुकता नहीं, भारत भूलता नहीं और भारत अपने गौरव की रक्षा करना जानता है। आप इस भव्य यात्रा को किस तरह देखते हैं कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।